जय श्री राम। आप बिरचु परोहित रूपा, पर उजाए तेहि से जयनूपा। जागे नृपयन भय बिहाना, देखि भवन अति अचर जुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। वह राक्षस राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवहीं जहि जानन रानी। कानन गयो बाज चढ़िते ही, पुर नर नारी न जान्यो के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने इस बात को नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। पुरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन पहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मति लीनी। समय जान्यु पुरोहित आवा, नृपहि मते सब कहि समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित कौन था? वही राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। निपहर से पहचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुम्ब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित जय नार बनाई, छरस 4 विधि जस श्रुति गाई। माया में तेहि कीन्हि रसोई, व्यंजन बहुगनि सकै न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन करयामिस राधा, तेहि महु विप्र मासु खल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारि सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जबहि लाग महिपाला, भय आकाश बानी तहि काला। विप्र वृंद उठ उठ गृह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहु। ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी समय कालकेतु कृत आकाशवाणी हुई। कालकेतु ने ही आकाशवाणी किया। हे ब्राह्मणों, उठ कर अपने घर चले जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मान विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बसन आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी
होनहार बस उसके मुँह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन्ह विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। छत्र बंधु तैं विप्र बोलाई, घाल लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हंस तैं समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तो हो, जलदाता न रहें कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरि बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारिन दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनी नभ बानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना हुआ था। तहन असन नहीं विप्र सुवारा, हिरौराव मन सोच अपारा। सब प्रसंग महेशुरन सुनाई, त्रसित पर्यो अवनी अकुलाई। देखा तो वहाँ न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटय नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होय नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। जो होना है वो हो के रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टल नहीं सकता। अस कही सब महि देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण दय वहीं देहि, बिरचत हंस काग किए जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, लेकिन राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। तही खल जहाँ तह पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुँचाकर असुर माने कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दिया। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजाकर चढ़ दौड़े। घेरनि नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होय लड़ाई। जूझे सकल सुभट कर करनी, बंधु समेत पर नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाँचा, विप्र श्राप किम होई असाचा।
रिपुजिति सब निप नगर बसाई, निजपुर गौने जय जसु पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समुदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज से कि हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, और पिता यमराज के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाए मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरि बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित, वही राजा प्रताप भानु परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूपयनुजय मर्दन नामा, भयउ सुकुंभकरण बल धामा। सचिव जुरहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था प्रताप भानु का, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। और उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जसुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था। जो रावण का जो सौतेला छोटा भाई था उसका नाम विभीषण हुआ, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिन शयनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनिन जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। जय श्री राम।